नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी टीवी पर। आज का हमारा एपिसोड एक ऐसी घटना है जो पूरे विश्व में चर्चित है, जिसके ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी है, जिनमें सबसे चर्चित फिल्म है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। आज मैं ये कहानी आपको शायद नहीं सुना रहा होता अगर इसकी ओरिजिनल वीडियोस इंटरनेट पर नहीं होते। बहुतों ने पहले भी देखा होगा, सुना होगा। हाँ, ये सच है कि इस कहानी को सुनकर इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन जब आप कहानी के साथ साथ ओरिजिनल वीडियोस भी देखोगे तो आसानी से बिलीव करोगे, और मैं आपको साथ के साथ वो वीडियोस भी दिखाता जाऊंगा। ये कहानी थोड़ी लंबी है, इस वजह से मैंने लिख रखा है ताकि किसी भी पॉइंट को मैं मिस न कर पाऊँ। ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं बल्कि शैतान की है। जर्मनी की एक 16 साल की लड़की, नाम एनेलिस मिशेल, जिसके ऊपर एक नहीं बल्कि 6 शैतानों का कब्जा था, जिसने लगातार 7-8 सालों तक एनेलिस को और उसके परिवार वालों को परेशान कर दिया। इस बीच एनेलिस की दशा बद से बदतर होती गई और फिर एनेलिस का एग्जॉर्सिज्म हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। एनेलिस मिशेल जर्मनी की एक कैथोलिक क्रिश्चियन परिवार से थी, बहुत ही खुशमिजाज और धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की, जो अपने मॉम डैड और 3 बहनों के साथ रहती थी। एनेलिस को चर्च जाना, वहाँ के लोगों से मिलना, प्रेयर करना बेहद पसंद था। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, अच्छे मार्क्स आते थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उसका बर्ताव सभी के साथ बहुत सामान्य होता था। लेकिन एक समय आने के बाद आखिर एनेलिस को ऐसा क्या हुआ कि वो चर्च जाने से कतराने लगी। लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, मांस लेने से इनकार करने लगी, पवित्र चीजों से दूर भागने लगी। आखिर इसके पीछे क्या कहानी रही होगी? क्यों एनेलिस लोगों से मिलना जुलना छोड़ देती है? क्यों वो चर्च जाना छोड़ देती है? इसका जवाब इसी कहानी में है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। तो कहानी शुरू होती है जब एनेलिस एक दिन अपने स्कूल में बेहोश होकर गिर गई। उसके क्लासमेट उसे उठाने की भरसक कोशिश किए, लेकिन उठा नहीं सके। उसका वज़न ज़्यादा हो गया था। वैसे उस उम्र में एनेलिस का वज़न उतना ज़्यादा नहीं था कि उसे 4-5 लोग मिलकर उठा ना सकें, और ये उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन का पहला नमूना था। खैर, टीचर्स आए और फिर उसे किसी तरह होश में लाया गया। होश में आने के बाद एनेलिस सबसे पहले यही बात कहती है कि उसका शरीर भारी भारी लगने लगा है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए और सभी टेस्ट नेगेटिव आए। डॉक्टर के हिसाब से वो बिल्कुल नॉर्मल थी, इस वजह से उसे सीधा घर भेज दिया गया। कुछ दिनों तक सब कुछ सही रहा, लेकिन एक समय आने के बाद वो फिर से वही चीज़ दोहराने लगी कि उसका शरीर भारी भारी लगने लगा है, उसका वज़न ज़्यादा हो गया है। उसके पेरेंट्स ने उसे फिर से डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने फिर से वही नॉर्मल रिपोर्ट बताया, नेगेटिव बताया, उसे फिर से घर भेज दिया। 1 साल में ये 2-3 बार हो चुका था। एनेलिस के अंदर अब बदलाव आने लगे थे। वो कहती कि उसे चीखें सुनाई देती है, उसके दिमाग में ऐसा लगता है कि कोई फुसफुसा रहा हो, बुदबुदा रहा हो, कोई कुछ कहना चाह रहा हो। और एनेलिस ये सारी चीज़ें अपने मॉम डैड से शेयर करती। एक रोज़ एनेलिस को मिर्गी का दौरा पड़ा। ये बात 1970 की है, और यहाँ से ये कहानी एक भयावह मोड़ लेने लग गई। इस घटना के बाद उसके पेरेंट्स ने चर्च के पादरी से संपर्क किया। पादरी ने अपने 2 प्रीस्ट उनके साथ भेजे। जब प्रीस्ट ने एनेलिस को देखा तो उसके गाल धंसे हुए थे, आंखें बेजान हो गई थी, होठ सूख चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में मांस ही नहीं हो। यहाँ प्रीस्ट को देखते ही एनेलिस दूर भागने लगी।
प्रिस्ट को समझ में आ गया था कि एनालिज किसी बुरी शक्तियों के प्रभाव में है। फिर उन्होंने एनालिज के पेरेंट्स को एग्जॉर्सिज्म के लिए तैयार किया। वे लोग धार्मिक थे, ईश्वर पर भरोसा रखने वाले थे, इसलिए उन्होंने भी इसकी सहमति तुरंत दे दी। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये एग्जॉर्सिज्म उसके लिए कितना कठिन होने वाला है। खैर, जब प्रिस्ट एनालिज के पेरेंट्स से एग्जॉर्सिज्म को लेकर बात कर रहे थे तो उन्होंने ये शर्त भी रखा कि अब किसी भी डॉक्टर से इसका कोई संपर्क नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा, उनकी कोई दी हुई दवाइयाँ अब नहीं चलेगी, ये बिल्कुल सीक्रेट एग्जॉर्सिज्म होगा। पेरेंट्स भी इस शर्त पर राज़ी थे और उसी वक्त उनके घर का दरवाज़ा नॉक होता है। They knew we were coming, yes? Ja. Schönen guten Abend. Bin die Herr Dr. Gröber? Bin hier die Anneliese zu sehen? Nein, wir brauchen keinen Arzt. What are they saying? They don't want us to come in? I thought you had spoken to Yes, them already. wir haben das unterschriftlich bekommen. Soll ich die Polizei anrufen? Es ist mir egal, wie viel Stift. Come on, move in. Ich bin die Herr Dr. Gröber. Ich bin die Ärztin von die I'm Dr. Anneliese. Landers. I'm Dr. Guten Landers. Abend. Closer. Guten Tag. I'm Dr. Landers, Kenneth Landers. And we're here to help Annalisa. Yes, we are here to see Annalisa. We understand that she is not doing so well. Gentlemen, you had 2 years she was under medical care and you didn't achieve nothing. Absolutely. Yes, but we we understand that she has not been taking her medication and therefore Exactly. And we have must new see tests. what's her to become. medication didn't help her then and it's not helping now. This is- Medication is to be taken in small doses over time. Well, If she did not over, take- well, she had 2 years. What more do you want? Father, what we need to do. Geh ins Bett. Oh, shit. Oh, my God. Dr. Gruber, did she look like this the last time No, we saw she her? did not at all. Geh ins Bett. Es wird dir besser gehen. Oh, my God. Oh, Anneliese. Oh, my God. God. Let me examine her. Annalisa? Annalisa. Seien Sie Why is she vorsichtig. doing this? Good Lord, when did she last sleep? This girl is exhausted. No wonder she's having episodes like this. Dr. Gruber, she looks awful, as if she hasn't slept in years. Nobody party spiriti fili santiam. Oh, Dr. Gruber, she should be seizing right now. Get her to bed. We can give her a sedative. Dr. Gruber. Come, follow this. Get her. Keep on her, Steve. Keep. We can examine this child. Steve, get on her. Come on. इस वीडियो से आपको इनकी मनोदशा का पता चल गया होगा। पादरी और डॉक्टर के बीच काफ़ी बहस होती है और आपको ये भी पता चलता है कि एनालिज अब अपने ही पेशाब को पीना शुरू कर दी थी। वो खाना पीना छोड़ दी थी और जब उसके सामने कोई खाना लेकर आता तो एनालिज उसे फेंक देती थी। लेकिन एनालिज को कीड़े मकोड़े और कोयले के टुकड़ों को खाते हुए देखा गया था। खैर, यहाँ से एनालिज को किसी तरह उसके कमरे में लाया गया और बहुत मुश्किल से वो कंट्रोल में आई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एनालिज किस तरह से उग्र हो जाया करती थी। Shall we? No. Oh, God. You're right, Doc. I feel much stronger now. No. Let me out. Let me out. एनालिज का एग्जॉर्सिज्म 3-4 घंटे का सेशन होता था और यही सेशन लगातार 67 दिनों तक चला। इन 67 दिनों के बीच जो कुछ भी हादसा और घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही भयावह और आश्चर्यजनक है। एनालिज कई दिनों तक बिना खाए रह जाती थी। जब एनालिज बिल्कुल सही होती
बुरी आत्माओं से आज़ाद होती तो अपने पेरेंट्स से ये कहती कि उसे भूख लगती है, वो खाना चाहती है, लेकिन उसके अंदर का शैतान उसे खाने नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में तरह तरह की बातें हो रही हो। और जब एनालिस आत्माओं के गिरफ्त में होती तो अलग अलग भाषाओं में बात करती, जिससे एनालिस का और उसके घर वालों का कोई संबंध नहीं होता। लैटिन, इंग्लिश, इटालियन, इस तरह की भाषाओं में बात करना सबके लिए हैरानी की बात थी। उस वक्त वो अपने नाखून से दीवार खरोंचती और उसे खाती थी। अगर उसे कोई परेशान करता तो उसके ऊपर चिल्लाती और थप्पड़ भी मारती थी। Ich brauche keinen Gott. Hau ab, Schleimscheißer! Hau ab! Annelie, stopp! Hau ab! Hau ab! Mega kurz muss mit dir sein. एनालिस पहले एग्जॉर्सिज्म से ही बहुत उग्र हो चुकी थी, लेकिन एग्जॉर्सिज्म के कुछ वक्त बीत जाने के बाद भी उसके अंदर कोई बदलाव ना हुआ। कोई फायदा नहीं हो रहा था और ये पेरेंट्स के लिए और भी चिंताजनक स्थिति थी। कभी कभी एनालिस बिल्कुल नॉर्मल होती, रोती और अचानक से ऐसा लगता जैसे उसके ऊपर सारी आत्माएं एक साथ प्रवेश कर गई हो। Sie bittet mich, besessen zu bleiben, meine Mitmenschen die Wahrheit über Dämonen zu lehren. Ich werde Martyr. What is she saying? What does that mean? She's praying to the Virgin Mary. She's praying to the Virgin. Okay. And she has to suffer for all the sins. Ich wollte nicht. Ja. Alles wird gut. Anneliese, du musst mal beten. Anneliese, was machst du da? Anneliese, Anneliese, bitte, bitte, bitte. Anne, was? Anneliese. Magst du das? Nicht. Gefällt dir Maria das? Josef. Willst du Anneliese Maria ficken? Josef. Willst du Nicht, vögeln? Bitte nicht, nein. Ja? Nein, bitte nicht. Nein, no, nein. Ah, Anneliese, Preacher Maria wants to Josef. fuck me! Lass mich los, lass mich los. Oh, mein Fotz ist so nassbürstig. Oh mein Gott, was machst du da? Lass mich los. Nimm das Scheiß aus meinem Gesicht! Maria Josef. Get shit out of my face! This shit. Mein Kopf tut weh. Mein Kopf. ऐसे में किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे कैसे उन आत्माओं से छुटकारा दिला सकें। हर वक्त उसके मॉम, डैड, पादरी, डॉक्टर आपस में बातें करते, एक दूसरे से एनालिस की हालत को जानने समझने की कोशिश करते। उसके मॉम डैड ने यह भी कहा कि उसे चर्च में दिए जाने वाले होली वाटर से जलन होती है। वो मांस एक्सेप्ट नहीं करती, सभी पवित्र चीज़ों से भागती है। बात हो ही रही थी कि एनालिस जानवरों की तरह चलते हुए उस कमरे में प्रवेश करती है। Die Kirchen und diese Familien. Vor allen Dingen diese Scheiße.
you looking for? Oh my God. Oh my God. Steve. Sandy, grab the 16 millimeter. Better get the 16 millimeter. जब एनालिस का एग्जॉर्सिज्म होता तो उसे चेन से बांध कर रखा जाता था, क्योंकि उस वक्त वो बेकाबू हो जाती थी और उसके सामने जो भी कोई आता वो उसे मारने की कोशिश करती। उसके अंदर इतनी ताकत होती थी कि उसे संभालना सभी के लिए बेहद मुश्किल हो जाता था। एक को तो देखते देखते उसने फांसी पर लटका दिया। This is a normal thing. We are not dealing with normal circumstances. But when do you stop then? When do you stop it? When? Is that her? I think it. Kommt dann oben? Wer ist denn oben? Weißt du? Von oben. Hier. Kommen Sie, kommen Sie! Oh mein Gott! Mein Gott! mein Gott. Oh mein Gott! Nein! Setz mich nicht! Nein, nein! Das kann doch nicht sein! Nicht noch einmal! Nicht noch jemand! Das kann nicht sein! उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। दिन ब दिन वो और भयावह होती जा रही थी। महीने भर के एग्जॉर्सिज्म का भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस एग्जॉर्सिज्म से एनालिस के तकलीफों को शायद आप भी समझ रहे होंगे। कभी कभी तो वो पागल हो जाती थी, अपने सारे कपड़े फाड़ने लगती। Does anybody have a light? Get me! Get the light! Satan! Imperativ des Sanctus! Weiche Satan! Dei verbum caro factum Satan! O sanctum generis tui urbanis Weiche Samsarum Lisa, come here. Tagus Avernus eram Sentit paritum I know you don't believe me. You can explain everything to your medicine. Consequatum You take your medicine. Imperativ Shove it up your mouth. Lucius और उस वक्त ऐसा लगता जैसे उसका बेड ऊपर हवा में तैर रहा हो। उसके चिल्लाने से बत्तियां बुझने लगती और वहां मौजूद लोग डर के मारे भागने लगते। उसने एक डॉक्टर को अपने ही बेड पर छाती दबाकर मार डाला। I'm saying that I am not sure exactly what all is going on here, but I do know that I'm going to stop these exorcisms. Help! You want to watch? Watch this.
Steve? What's going on? What? Dr. Landis, what's happening? Annalisa, stop! Annalisa, stop it! Please, look at me! Annalisa, look at me! Please, stop what you're doing! You're hurting me! Annalisa! Annalisa, please, look at me! Please, we're trying to help you! Annalisa! You're killing him! Stop it! Stop it! I'm not killing him. Imperativides pater. I killed him. Imperativides एक प्रीस्ट जो कैमरे के सामने बहुत दुखी मन से कुछ कन्फेस कर रहा था, जिसे एनालिज ने चाकू मार दिया। Explain everything, including death. And 3 people have died here, and I don't know why. And I should have put a stop to it weeks ago. It's my fault. I should have stopped it. I should have put an end to it. But I'm going to. I'm going to put an end to it. और इस वीडियो को देखिए, इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वो कैमरामैन जब रिकॉर्ड करते वक्त गलती से एनालिज के सामने आ जाता है। Not necessarily demonic. Going downstairs. Proceed downstairs through the crosses. Still upside down. No one can really explain that, but stretch them out. That's what I've been told. Look at the pictures. Yeah. And I'm gonna go ahead and go downstairs and get some footage of the. Hey there, girl. Hey, Foxy. What are you doing here? You're not supposed to be here. You gonna put on a show? You wanna, don't you, crazy bitch? Go ahead. All right. Okay, all right. अब एनालिज का अंतिम एग्जॉर्सिज्म होना था, यानी कि 67वां एग्जॉर्सिज्म। इस दौरान भूत भगाने की प्रक्रिया में एनालिज की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। उठने में, चलने में, बोलने में वो बिल्कुल असमर्थ थी। उसे देखने भर से लोग कांप जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि एनालिज वर्जिन मैरी से भी मिली थी, जिन्होंने कहा था कि तुम चाहो तो अभी मेरे साथ स्वर्ग लोक में चल सकती हो, फिर तुम्हारा दुख, तकलीफ, तुम्हारी यातनाएं सब खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम यहाँ रुकी तो लोगों को शैतान और शैतानी ताकत का अंदाज़ा होगा। मालूम होगा कि ईश्वर और शैतान सच में होते हैं। लेकिन एनालिज ने अपने दुख, तकलीफ को ही चुना और स्वर्ग लोक में जाने से मना कर दिया।
खैर, ये 67वां एग्जॉर्सिज्म एनालिज के लिए बहुत दुखदाई था। उसे कंकाल के बीच में बिठाया गया और शुरू हुआ ये आखिरी एग्जॉर्सिज्म। इस एग्जॉर्सिज्म में शैतानों के नाम का पता चला। आप इनके नाम के साथ इनकी आवाज़ों को भी सुन सकते हैं। पहला नाम जिसने एनालिज के शरीर में होने का दावा किया वो था नीरो। ये रोमन साम्राज्य का एक ताकतवर और अत्याचारी शासक था। दूसरा नाम जूडस इस्करियट। Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Weil der Teufel größere Macht. जो जीसस के 12 शिष्यों और धर्म प्रचारकों में एक था, जिसने महज 30 चांदी के सिक्कों के लिए जीसस के साथ धोखा किया। तीसरा नाम केन। एडम और ईव के दोनों बेटों में से बड़ा बेटा था केन, जिसने ईर्ष्या से अपने ही भाई को मार डाला था। चौथा नाम जिसे हम सब ने पढ़ा है, हिटलर। जो कि एक जाट जर्मन शासक था, एक तानाशाह जिसके वजह से लाखों जाने गई। पांचवा लूसीफर। जिस तरह अच्छाई के तौर पर हम भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उसी तरह लूसीफर को बुराई के तौर पर देखा जाता है। इसे नर्क का राजा भी कहते हैं। और छठा नाम है चार्ल्स लुईस फ्लेशमैन। ये हंगरी अमेरिकी खमीर निर्माता थे। इन्होंने फ्लेशमैन ईस्ट कंपनी की स्थापना की थी। ये सभी आत्माएं एनालिज के शरीर में एक साथ प्रवेश कर गई थी और एग्जॉर्सिज्म के दौरान उन पादरियों को इन शैतानी आत्माओं से उलझना पड़ा। इंटरनेट पर लास्ट एग्जॉर्सिज्म की कोई वीडियो नहीं है, इसलिए हम इसे दिखा नहीं सकते। इस एग्जॉर्सिज्म के अगले ही दिन एनालिज की मौत हो गई। ये 1 जुलाई 1976 की बात है, जब एनालिज को उसकी प्रताड़ना से मुक्ति मिली। प्रिस्ट के मुताबिक मौत से पहले उन्होंने एनालिज के हाथ और पैर में बिल्कुल वैसे ही निशान देखे थे जैसे क्रॉस में लटकने के बाद जीसस के हाथों में उभरे थे। ये एनालिज की आत्मा मुक्त हो जाने की निशानी थी। जबकि ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद पता चला
कि एनालिस के दांत टूट चुके थे और पूरे शरीर में चोटों के निशान थे। कोर्ट ने इसे हत्या का मामला करार देते हुए सन 1978 में दोनों प्रीस्ट और एनालिस के पेरेंट्स को हत्या के जुर्म में जेल की सज़ा सुनाई। तो ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की डरावनी और सच्ची कहानियों को सुनने के लिए, सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल स्टोरी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।